वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माइडी साथ साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर गणितीय कथनों के साथ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने त्रिभुजों को वर्गीकरण को देखा था। अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिभुजों का वर्गीकरण के आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजों का वर्गीकरण के आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं इस कंटेंट के अनुसार। तो अब हम लोग यहाँ से चतुर्भुज के बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग चतुर्भुज के बारे में हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो चलिए चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। हमारे पास क्या क्या आता है इस चीज़ को चतुर्भुज। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है भाई। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं और चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। पांचवा, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। होते हैं चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। तीन 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। चतुर्भुज में चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं भाई। ठीक है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में चारों अंतः कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है भाई? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है आप लोगों की? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में
4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी ये बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज के बेस पे कहते हैं। बहुभुज एक बंद आकृति होती है, खुली आकृति नहीं होती है। उसी के कारण चतुर्भुज भी एक बंद आकृति होती है। तो यहाँ पर 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है ना, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के बेसिस पे होते जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होगा और किस किस के बेसिस में होते जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहा है और किसके किसके बेसिस पे भी आ रहा है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे भी आएंगे। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के माध्यम से देखते हैं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेस से होता है। किसके अंश के बेस से होता है, तो 360 अंश के बेस से होता है। तो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं भाई, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तो 4 शीर्ष होते हैं। कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो उसी कंटेंट को मैं यहाँ पर लिखा हूँ भाई कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेस पे होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखना चाहेंगे,
इस तरीके से चतुर्भुज के बेस पे यहाँ पर आप लोगों का ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों का फर्स्ट भुजा हो जाएगा। ए बी भुजा ये हो जाएगा, बी सी भुजा ये हो जाएगा, सी डी भुजा ये हो जाएगा, ए डी भुजा। और ये आप लोगों का ए शीर्षा, ये आप लोगों का बी शीर्षा, ये आप लोगों का सी शीर्षा, ये आप लोगों का डी शीर्षा। ये एंगल ए हो जाएगा, ये आप लोगों का एंगल बी हो जाएगा, ये एंगल सी हो जाएगा, ये एंगल डी हो जाएगा। ये आप लोगों का चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चतुर्भुज के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार शीर्ष के माध्यम से है। चार शीर्ष ए है, पहला शीर्ष ए है, दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है, चौथा शीर्ष डी है। चार भुजा है, पहला ए बी भुजा, फिर बी सी भुजा, फिर सी डी भुजा, फिर ए डी भुजा। और हमारे पास चार कोण हैं, कोड ए है, कोड बी है, कोड सी है, कोड डी है। और हमारे पास दो विकर्ण के माध्यम से हो जाएंगे। अगर विकर्ण के माध्यम से देखेंगे तो ये आप लोगों का ए सी विकर्ण हो जाएगा और ये आप लोगों का बी डी विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखेंगे चतुर्भुज के बेस में। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज किसको कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। किसमें चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। किसमें चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चार भुजा किसमें होते हैं, चतुर्भुज में होते हैं। चार कोण किसमें होते हैं,
हैं, चतुर्भुज में होते हैं। किसमें 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। किसमें 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। किसमें 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण किसमें होता है, तो चतुर्भुज में होता है। 1 विकर्ण किसमें होता है, तो त्रिभुज में होता है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को जान गए कि चतुर्भुज के बेसिस में कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो जब भी आप लोग शीर्ष की बात करेंगे तो जहाँ पर शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। जहाँ पर भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष बनता है। शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। ठीक है, तो शीर्षों के संयोग से भुजा बनता है, भुजा के संयोग से शीर्ष बनता है। 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहता है, वहाँ पर कोण बनता है भाई। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज के बेसिस पे होता है। तो ये चीज़ को आप लोग चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चतुर्भुज के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट होगा और किस किस कंटेंट के एक रोडिंग में होगा। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते जाते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन के एक रोडिंग में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है भाई। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति
चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। और यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है भाई। तो चतुर्भुज किसको बोलते हैं भाई? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं भाई। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। क्लियर? अब इस चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके क्लियर करते जाते हैं। मान लेते हैं कि शीर्षक के हिसाब से पहला देखते हैं। पहला हम लोग किसके हिसाब से देखते हैं? शीर्षक के हिसाब से देखते हैं। तो शीर्षक के हिसाब से पहला ए शीर्ष होता है, फिर बी शीर्ष होता है, फिर सी शीर्ष, फिर डी शीर्ष होता है। तो ए शीर्ष का निर्माण कैसे होता है? बी का, सी का, डी का, इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भुजा का निर्माण को देखेंगे। भुजा किसके बेस पे हो जाएगा? तो ए बी भुजा किसके माध्यम से होगा? फिर बी सी भुजा, फिर सी डी भुजा, फिर ए डी भुजा। फिर उसके बाद तीसरा में हम लोग कोण के अनुरूप देखेंगे। कोण ए के माध्यम से, कोण बी के माध्यम से, कोण सी के माध्यम से, कोण डी के माध्यम से। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है भाई। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति किसके अंतर्गत आती है? चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं भाई। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंशों का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे देखते हैं चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं भाई। ठीक है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है?
चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं भाई। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं भाई? तो चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं भाई। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं भाई? तो चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं भाई? तो चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 360 अंश होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंधाकृति क्या कहलाते हैं? चतुर्भुज कहलाते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 360 अंश का होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे होता है। चतुर्भुज एक खुली आकृति, एक बंधाकृति। तो चतुर्भुज एक बंद आकृति। जिस तरीके से त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज बंद आकृति होती है, उसी प्रकार 4 भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज भी एक बंद आकृति होती है। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शीर्षक के माध्यम से देखते हैं ए शीर्षक निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो ए शीर्षक निर्माण कैसे होगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ये आप लोगों का शीर्ष है ना, ये ए आप लोगों का क्या है? शीर्ष है। ये बी शीर्षा, ये सी शीर्षा, ये भुजा, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, ये सब कोण है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत में हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी भाई आप लोग की? चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज में 4 शीर्ष हो जाएंगे। चतुर्भुज में 4 भुजा हो जाएंगे। चतुर्भुज में 4 कोण हो जाएंगे। चतुर्भुज में 2 विकर्ण हो जाएंगे। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे हो जाएगा। क्लियर? तो शीर्ष ए बी सी डी के माध्यम से देखते हैं। भुजा का भी देखते हैं। ए बी बी सी सी डी ए डी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आएंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस पे रहेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का 360 अंश के बेस पे होता है। तो शीर्षक के माध्यम से देखते हैं। तो शीर्षक के माध्यम से हमारे पास क्या हो जाएगा, ए शीर्षक के बेस पे देखेंगे, बी शीर्षक के बेस पे देखेंगे, सी शीर्षक के बेस पे देखेंगे और डी के माध्यम से देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए के माध्यम से क्या हो जाएगा, बी के माध्यम से क्या होगा, सी के माध्यम से क्या होगा, डी के माध्यम से क्या होगा। ये चारों चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, कि ए के माध्यम से क्या होगा, बी के माध्यम से क्या होगा, सी के माध्यम से क्या होगा और डी के माध्यम से क्या होगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। ठीक है, तो ए शीर्षक के बेस पे देखते हैं।
बी शीर्षक के बेस पे देखते हैं, सी शीर्षक के बेस पे देखते हैं, डी शीर्षक के बेस पे देखते हैं भाई। तो ए शीर्षक माध्यम से क्या हो जाएगा, बी शीर्षक माध्यम से क्या हो जाएगा, सी शीर्षक माध्यम से क्या होगा, डी शीर्षक माध्यम से क्या होगा, इस चीज़ को देखते हैं। और भुजा ए बी के माध्यम से क्या होगा, बी सी के माध्यम से क्या होगा, सी डी के माध्यम से क्या होगा, ए डी के माध्यम से क्या होगा, इस चीज़ को देखेंगे। कोण के माध्यम से देखेंगे, कोण ए का मान क्या होगा, कोण बी का मान क्या होगा, कोण सी का मान क्या होगा, कोण डी का मान क्या होगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो जब शीर्ष मिलते हैं, शीर्ष कब मिलता है, जब भुजाओं का संयोग होता है, ठीक है। जब भुजा मिलते हैं, यहाँ से देखिए जब भुजा मिलते हैं जब दो भुजा मिलते हैं ना, दो भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं तब तब शीर्ष बनता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है। और दो शीर्ष दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। तीसरा, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। ये आप लोगों का कोण के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं। तो दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। क्लियर। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो ये आप लोगों का कोण के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो कोण के अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि कोण के एक रीडिंग में हमारे पास क्या कंटेंट हो जाएंगे, कोण के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। हमारे पास ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में किसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके बेसिस पे आते हैं। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते चले जाते हैं हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आ रहे हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। अब शीर्षक माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्षक माध्यम से क्या आ जाएगा, बी शीर्षक माध्यम से क्या आएगा, सी के माध्यम से क्या आएगा, डी के माध्यम से क्या आएगा, और भुजा ए बी के माध्यम से क्या आएगा, बी सी के माध्यम से क्या आएगा, सी डी के माध्यम से क्या आएगा, ए डी के माध्यम से क्या आएगा, और कोण ए के माध्यम से क्या आएगा, कोण बी के माध्यम से क्या आएगा, कोण सी के माध्यम से क्या आएगा, कोण डी के माध्यम से क्या आएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, देखते चले जाते हैं भाई। तो शीर्ष ए के लिए देखते हैं, शीर्ष बी के लिए देखते हैं, शीर्ष सी के लिए देखते हैं, शीर्ष डी के लिए देखते हैं भाई, ठीक है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं, किस किस के बेसिस पे रहते हैं। तो शीर्ष ए के लिए देखते हैं।
ए शीर्षक के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए ए शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ए शीर्षक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ को देखिए। तो ए शीर्षक निर्माण कब होगा, जब ए बी भुजा मिलेगा ए डी भुजा से, तब ए शीर्षक बनेगा। क्या बनेगा, ए, क्योंकि यहाँ पर ए के साथ मिल रहा है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो जब भुजा मिलते हैं तो क्या बन रहा है, शीर्षक बन रहा है भाई। जब दो भुजा मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, शीर्षक बन रहा है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ से जान सकते हैं, जब दो भुजा मिल रहा है तो क्या बन रहा है, शीर्षक बन रहा है, ठीक है। तो जब दो भुजा मिलेंगे तो क्या बनेगा, शीर्षक बनेगा। तो शीर्षक के माध्यम से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि शीर्षक के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस में भी आते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो ए शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। तो ए शीर्षक के माध्यम से देख लिए तो ए बी भुजा ए डी भुजा से मिल गया, ठीक है। ए बी भुजा किससे मिल गया भाई, ए डी भुजा से मिल गया। देखिए ए बी भुजा किससे मिल गया है, यहाँ पर हमारे पास ए डी भुजा से मिल गया है। देखिए ए बी भुजा हमारे पास ए डी भुजा के माध्यम से मिल गया है, तब यहाँ पर ए शीर्षक बन रहा है। तब हमारे पास क्या बन रहा है, ए शीर्षक बन रहा है, ठीक है। ये आप लोग के पास किस शीर्षक के माध्यम से, आप लोग के पास ए शीर्षक के माध्यम से आएगा। ये किसके माध्यम से आएगा, तो आप लोग के पास ए शीर्षक के माध्यम से आएगा। इस चीज़ को हम लोग ए शीर्षक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। तो जब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। इतने चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश के बेस पे होता है। कितने अंश के बेस पे होता है, तो 360 अंश के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि 360 अंश के बेस पे क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं, तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब दो भुजा मिलते हैं तो क्या बनता है, शीर्ष बनता है। जब दो शीर्ष मिलते हैं तो क्या बनता है, भुजा बनता है, ठीक है। तो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा और शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, ठीक है। भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा और जब शीर्ष मिलेगा तब भुजा बनेगा। तो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा और शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। और दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है उसको हम लोग कोण कहते हैं। दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के कोण के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की क्या कहलाती है, आप लोगों की चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग किसके अंतराल में देखते हैं, तो चतुर्भुज के अंतराल में देखते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा भी होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश के बेस भी होता है। और जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो जब यहाँ पर हम लोग भुजा की बात करते हैं तब शीर्ष बनता है, और जब शीर्ष की बात करते हैं तो क्या बनता है, भुजा बनता है। ये सारे चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा कि जब भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। और दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग
360 अंश के बेस पे होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश के बेस होता है? 360 अंश के बेस पे होता है। और जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और जब शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलेंगे तब शीर्ष बनेगा, और जब दो शीर्ष मिलेंगे तब भुजा बनेगा। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो शीर्ष के माध्यम से देखते हैं AB भुजा और AD भुजा जब मिलता है भाई, AB भुजा और AD भुजा मिलते हैं तो A शीर्ष। यहाँ से देखिए AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो A शीर्ष, ठीक है। AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो A शीर्ष के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? A शीर्ष के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। तो A शीर्ष के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है, ठीक है। AB भुजा किससे मिल रहा है? AD भुजा से मिल रहा है। तो AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो A शीर्ष। उसी प्रकार B की बात करते हैं। इस B की बात करते हैं। AB भुजा मिलेगा BC भुजा से, तो यहाँ पर हो जाएगा AB भुजा BC भुजा से, तब यहाँ पर B शीर्ष का निर्माण होगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? B शीर्ष का निर्माण होगा भाई, ठीक है। तब यहाँ पर किसका निर्माण होगा? B शीर्ष का निर्माण होगा। तो जब AB भुजा AD भुजा से मिलेगा तो A शीर्ष, और जब AB भुजा BC भुजा से मिलेगा तो B शीर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये B से मिल रहा है। तो जब AB मिलेगा AD के साथ तो A शीर्ष, जब AB मिलेगा AD के साथ तो A शीर्ष, और जब AB भुजा मिलेगा BC भुजा के साथ तो B शीर्ष, ठीक है। जब AB भुजा मिलेगा AD भुजा के साथ तो A शीर्ष, और जब AB भुजा मिलेगा BC भुजा के साथ तो B शीर्ष कहलाएगा, ठीक है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा भी होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश भी होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा भी बनता है, और जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तब वह कोण कहलाता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तब वह कोण कहलाता है भाई। जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव होता है तब वह कोण कहलाता है। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसी प्रकार चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी। तो चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? तो चतुर्भुज में चार कोण होते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आप लोगों की चतुर्भुज कहलाएगी। चतुर्भुज में कितने भुजा होते हैं? तो चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। किस में चार भुजा होते हैं? चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। किस में चार शीर्ष होते हैं? चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो इस कंटेंट के आधार पर हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए शीर्ष का निर्माण AB भुजा और AD भुजा के माध्यम से हो गया। ए शीर्ष का निर्माण देखिए AB भुजा और AD भुजा के माध्यम से हो रहा है। ए शीर्ष का निर्माण हमारे पास AB भुजा और AD भुजा के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद B शीर्षक निर्माण को भी हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि B शीर्षक निर्माण किसके अकॉर्डिंग में हो रहा है, किसके बेसिस पे हो रहा है। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके अनुसार होगा और किस किस के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के भी हम लोग इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को भी जान सकते हैं भाई ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं?
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते जाते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के 360 अंश का होता है। अब यहाँ पर शीर्षक के हिसाब से हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, ठीक है, कि शीर्षक के बेस से हमारे पास क्या हो जाएगा। तो ए के बेस पे देखेंगे तो ए बी भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो ए शीर्षा, ए बी भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी शीर्षा। अब सी के लिए देखते हैं, ये सी के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, BC भुजा मिलेगा DC से, यहाँ से BC भुजा मिल जाएगा यहाँ से CD भुजा से, तो यहाँ से C शीर्षा। उसी प्रकार D के लिए देखते हैं तो AD मिलेगा CD से, AD भुजा CD भुजा से, तो यहाँ पर D के साथ ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शीर्षक के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लिए। देखिए शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख लिए कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। तो ए शीर्षक के माध्यम से देख लिए, बी शीर्षक के माध्यम से देख लिए, सी शीर्षक के माध्यम से देख लिए और डी शीर्षक के माध्यम से देख लिए। तो पहला ए शीर्षक के माध्यम से देखें तो ए बी भुजा AD भुजा ए के माध्यम से हो जाएगा। बी के लिए देखेंगे तो ए बी भुजा BC भुजा से मिलेगा तो बी, और सी के लिए देखेंगे तो BC भुजा CD भुजा से मिलेगा तो सी, और डी के लिए देखेंगे तो AD भुजा मिलेगा CD भुजा से तो डी के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो ए बी भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी, AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो AB भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी, AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो AB भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी, AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो AB भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी, AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो AB भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी, AB भुजा AD भुजा से मिल रहा है तो AB भुजा BC भुजा से मिल रहा है तो बी, BC भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो सी, AD भुजा CD भुजा से मिल रहा है तो डी। डी कब बनेगा, जब AD मिलेगा CD से या फिर CD मिलेगा AD से, दोनों वही बात है, ठीक है। यहाँ पर अगर AD मिल रहा है आपके पास CD के साथ या CD मिल रहा है AD के साथ तो D बनेगा। जब CD मिलेगा BC के साथ या फिर BC मिलेगा CD के साथ तो C बनेगा। जब AB मिलेगा BC के साथ या फिर BC मिलेगा AB के साथ तो B बनेगा। जब AD मिलेगा AB के साथ या AB मिलेगा AD के साथ तो ये शीर्ष बनेगा भाई, क्या दिक्कत है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, कितने भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुका होता है तब वह कोण कहलाता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुका होता है तब कोण कहलाता है। ए शीर्ष कब बनता है, जब AB भुजा AD भुजा से मिलेगा तो A शीर्षा, जब AB भुजा BC भुजा से मिलेगा तो B शीर्षा, जब BC भुजा CD भुजा से मिलेगा तो C शीर्षा, जब AD भुजा CD भुजा से मिलेगा तो D शीर्षा के माध्यम से हो जाएगा। इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो हम लोग इस शीर्षक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं। जब हमारे पास A शीर्षा आ रहा है, B शीर्षा आ रहा है, C शीर्षा आ रहा है, D शीर्षा आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग भुजा के माध्यम से देखते हैं। अब इसको हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं,
इसको हम लोग भुजा के माध्यम से देखते हैं भाई, ठीक है, कि भुजा के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके बेसिस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ए बी भुजा कब बनेगा, जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष से। ये तो आप लोगों का भुजा के माध्यम से ही पता चल जा रहा है। ए है तो बी के साथ ए शीर्ष, बी शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, सी शीर्ष, डी शीर्ष, ए शीर्ष, डी शीर्ष हो जाएगा। तो ए बी भुजा कब बनेगा, जब ए शीर्ष मिलेगा बी शीर्ष से भाई। जाहिर सी बात है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, और जब दो भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। जब दो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, जब दो शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। दोनों भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण के बराबर होगा भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बी सी भुजा, तो बी शीर्ष सी शीर्ष, सी डी के लिए देखते हैं तो सी शीर्ष, डी शीर्ष, ए शीर्ष, डी शीर्ष। तो चलिए शीर्ष के हिसाब से देखते हैं, तो ए शीर्ष जब ए बी भुजा ए डी भुजा से मिल गया तो ए शीर्ष, और जब ए बी भुजा किससे मिल रहा है भाई, जब ए बी भुजा मिल रहा है बी सी भुजा से तब बी, और जब बी सी भुजा मिल रहा है सी डी भुजा से तब सी, और जब ए डी भुजा मिल रहा है सी डी भुजा से तब डी। ये चीज़ को आप लोग कंफर्म कीजिएगा, ये सारी चीज़ आप लोग एग्जाम के बेसिस पे आता है, ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो जब दो भुजा मिलेंगे तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ए बी भुजा ए डी भुजा से मिलेगा तो ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो बी सी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो सी, ए डी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो डी, और ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सी डी भुजा, ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो ए डी भुजा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये भुजा के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो भुजा के बेस पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं भाई कि ए बी भुजा के बेस से बता सकते हैं, बी सी भुजा के माध्यम से बता सकते हैं, सी डी भुजा के माध्यम से बता सकते हैं, और ए डी भुजा के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो ए बी भुजा के लिए रहेगा तो ए शीर्ष बी शीर्ष, बी सी भुजा के लिए रहेगा तो बी शीर्ष सी शीर्ष, सी डी भुजा के लिए रहेगा तो सी शीर्ष डी शीर्ष, ए डी भुजा के लिए रहेगा तो ए शीर्ष डी शीर्ष हो जाएगा। तो ए बी भुजा के लिए ए शीर्ष बी शीर्ष, बी सी भुजा के लिए बी शीर्ष सी शीर्ष, सी डी भुजा के लिए सी शीर्ष डी शीर्ष, ए डी भुजा के लिए ए शीर्ष डी शीर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस प्रकार ए बी भुजा ए डी भुजा से मिला तो ए शीर्ष बना, ए बी भुजा बी सी भुजा से मिला तो बी शीर्ष बना, बी सी भुजा सी डी भुजा से मिला तो सी शीर्ष बना, सी डी भुजा सी डी ए डी भुजा सी डी भुजा से मिला तो डी शीर्ष बना। उसी प्रकार जब ए शीर्ष मिलेगा बी से, जब बी मिल रहा ए के साथ तब ए बी बनेगा। उसी प्रकार जब सी मिलेगा बी के साथ तो बी सी, और डी मिलेगा सी के साथ तो सी डी, और डी मिलेगा ए के साथ तो ए डी बनेगा। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का 360 अंश का होता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो ये आप लोगों का कोण के बेसिस पे हो जाएगा। जब आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कोण के बेसिस पे भी आप लोगों के इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते जाएगा भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं भाई, ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के
बेसिस पे रहेंगे। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं कि दोनों किस किस के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। जब एबी भुजा एडी भुजा से मिलता है तो ए, और जब ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलता है तो बी बनता है। जब बी सी भुजा सी डी भुजा से मिलता है तो सी शीर्ष बनता है। जब ए डी भुजा सी डी भुजा से मिलता है तो डी शीर्ष बनता है। ए बी भुजा कब बनता है, जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है तो ए बी भुजा बनता है। बी शीर्ष कब बनता है, जब बी सी भुजा कब बनता है, जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है। सी डी भुजा कब बनता है, जब सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलता है। ए डी भुजा कब बनता है, जब ए शीर्ष डी शीर्ष से बनता है, तब ए डी शीर्ष ए डी भुजा बनता है भाई। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। अब कोणे कोणे देखते हैं, एडी एबी, एबी भुजा व एडी भुजा के बीच का झुकाव, एडी भुजा का झुकाव ये देखिए, इस भुजा का यहाँ झुकाव, इस भुजा का यहाँ पर झुकाव, दो भुजाओं के बीच का। तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव आप लोगों का कोण कहलाता है। तो ये आप लोगों का कोण के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोण के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये कोण के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। तो यहाँ पर बी के लिए देखेंगे तो ए बी बी सी, ए बी भुजा बी सी भुजा का झुकाव। चलिए कोण सी के लिए देखते हैं, सी के लिए देखेंगे तो बी सी भुजा और सी डी भुजा। डी के लिए देखते हैं तो एडी भुजा और सी डी भुजा, एडी भुजा सी डी भुजा। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ए के लिए देखते हैं तो ए बी भुजा ए डी से मिलेगा तो कोण ए बी भुजा बी सी से मिलेगा तो कोण बी सी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो कोण सी, ए डी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो कोण डी बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हैं तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। कितने अंश के बेसिस पे होता है, तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसको आप लोग 360 अंश के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि चार भुजाओं से घेरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस पे होता है। कितने अंश के बेसिस पे होता है, तो 360 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। तो दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये आप लोग कोण के अकॉर्डिंग में हो जाएंगे, कोण के बेसिस पे आप लोग पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोण के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और
किस किस के बेसिस पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किस किस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है, जब दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुका होता है तब कोण कहलाता है। जब एबी भुजा एडी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, जब एबी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष, जब बीसी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष, जब एडी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो डी, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो एबी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बीसी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सीडी भुजा, ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो एडी भुजा। जब एबी भुजा एडी भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण ए, जब एबी भुजा बीसी भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण बी, जब बीसी भुजा सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण सी, जब एडी भुजा और सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहेगा तो कोण डी के माध्यम से हो जाएगा। ये आप लोगों को किसके माध्यम से हो जाएगा, आप लोगों का कोण डी के माध्यम से हो जाएगा। तो जिस तरीके से चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखें कि भाई कि यदि दो वो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जो होती है, चार भुजाओं से घिरी क्या होती है, बंद आकृति जो होती है, तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। और जब एबी भुजा एडी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, जब एबी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष, जब बीसी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष, और जब एडी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो डी शीर्ष। और एबी भुजा कब बनता है, जब ए शीर्ष बी से मिलता है। और बीसी भुजा कब बनता है, जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है। सीडी कब बनता है, जब सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलता है। एडी कब बनता है, जब ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलता है तो एडी भुजा बनता है। कोण के माध्यम से देखते हैं तो कोण कब बनता है, तो एबी भुजा जब एडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण बनता है। जब एबी भुजा और बीसी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण बी बनता है। जब बीसी भुजा और सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण सी बनता है। और जब एडी भुजा और सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण डी बनता है। चतुर्भुज में विकर्ण के माध्यम से देखते हैं तो विकर्ण के लिए अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, इसके लिए अगर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, विकर्ण के लिए देखते हैं तो जब ए शीर्ष सी से मिलता है तो यहाँ पर आप लोगों का विकर्ण बनता है। और जब बी मिलता है डी से तो फिर भी यहाँ पर आप लोगों का विकर्ण बनता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का विकर्ण के माध्यम से बनते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ये सारे चीज़ को भी आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस हम लोग देखते हैं तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेस होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों के किसके अंश के बेस होता है, 360 अंश के बेस होता है। तो 360 अंश के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 360 अंश के बेसिस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट हो जाएंगे, किसके बेसिस हो जाएंगे। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो एबी भुजा एडी भुजा, ए बनेगा, एबी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी शीर्ष, बीसी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो सी शीर्ष, एडी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो डी शीर्ष। और जब ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलता है तो एबी भुजा बनता है, जब बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलता है तो बीसी भुजा बनता है, जब सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलता है तो सीडी भुजा बनता है, जब ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलता है तो एडी भुजा बनता है, जब एबी भुजा और एडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण बनता है, और जब एबी भुजा और बीसी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण बी बनता है, जब बीसी भुजा सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है कोण सी बनता है, एडी भुजा के बीच और सीडी भुजा के बीच में झुकाव रहता है तो कोण डी बनता है। और जब ए सी से मिलता है, जब ए शीर्ष सी से मिलता है तो ए सी विकर्ण, बी मिलता है डी से तो
बी डी निकालना हो जाता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश के बेसिस होता है। तो चतुर्भुज के बेस पे आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो ए बी भुजा ए डी भुजा के माध्यम से रहेगा तो ए बी भुजा बी सी भुजा के माध्यम से रहेगा तो बी सी भुजा सी डी भुजा के माध्यम से रहेगा तो सी, ए डी भुजा सी डी भुजा के माध्यम से रहेगा तो डी, ए बी के माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्ष बी शीर्ष के माध्यम से रहेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष के माध्यम से रहेगा तो बी सी, सी शीर्ष डी शीर्ष के माध्यम से रहेगा तो सी डी, और ए शीर्ष डी शीर्ष के माध्यम से रहेगा तो ए डी रहेगा। ए बी भुजा ए डी भुजा से मिलेगा तो कोण ए बी भुजा बी सी भुजा के बीच में रहेगा तो कोण बी सी भुजा सी डी भुजा के बीच में रहेगा तो कोण सी, ए डी भुजा सी डी भुजा के बीच में रहेगा तो कोण डी के माध्यम से हो जाएगा। तो ये आप लोगों को चतुर्भुज के बेसिस हो जाएगा। जब चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एकरोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, वन बाय वन करके इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एकरोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के एकरोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके एकरोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एकरोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। तो ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। तो ए शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो ए बी भुजा ए डी भुजा से, तो ए शीर्ष ए बी भुजा बी सी भुजा से, तो बी शीर्ष बी सी भुजा सी डी भुजा से, तो सी शीर्ष ए डी भुजा सी डी भुजा से, तो डी शीर्ष, और भुजा के माध्यम से देखते हैं तो ए शीर्ष बी से मिलेगा तो ए बी भुजा, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी भुजा, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सी डी भुजा, ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो ए डी भुजा मिल जाएगा। कोण के हिसाब से देखते हैं तो ए बी भुजा और ए डी भुजा के बीच में झुकाव देखते हैं तो ए बी भुजा ए डी भुजा के बीच के झुकाव के बीच पे देखते हैं तो कोण ए और कोण बी के माध्यम से देखते हैं तो ए बी भुजा व बी सी भुजा के बीच का झुकाव देखते हैं कोण सी, बी सी भुजा और सी डी भुजा के बीच का झुकाव को हम लोग कोण सी के माध्यम से जानते हैं। डी के लिए हम लोग देखते हैं तो ए डी भुजा और सी डी भुजा के बीच में रहता है तो यह आप लोग को कोण डी के माध्यम से हो जाता है। तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का ये कितने अंश का होता है, 360 अंश के बेस पे होता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है आप लोगों की, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। अब चतुर्भुज के अंतर्गत में हमारे पास जो वर्ग आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग आता है, आयत आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, समलंब चतुर्भुज आता है, सम चतुर्भुज आता है, चक्रीय चतुर्भुज आता है। ये सारे कंटेंट को हम लोग इस बहुभुज के अंतर्गत में देखेंगे, क्योंकि बहुभुज के अंतर्गत में तो हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाले घिरी बंद आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं, जो कि बहुभुज के बेसिस पे रहेगा। तो इस बहुभुज के अंतर्गत में भी हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। तो यहाँ से आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। जब दो भुजा मिलते हैं तब शीर्ष बनता है, जब दो शीर्ष मिलते हैं तब भुजा बनता है। दो भुजाओं के बीच का क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है। अब यहाँ पर शीर्ष के माध्यम से देखते हैं तो ए बी भुजा ए डी भुजा से मिलेगा तो ए शीर्ष, ए बी भुजा बी सी से मिलेगा तो बी शीर्ष, बी सी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो सी, ए डी भुजा सी डी से मिलेगा तो डी, ए शीर्ष बी शीर्ष से मिलेगा तो ए बी, बी शीर्ष सी शीर्ष से मिलेगा तो बी सी, सी शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो सी डी, ए शीर्ष डी शीर्ष से मिलेगा तो ए डी। कोण के माध्यम से देखते हैं तो ए बी भुजा ए डी भुजा से मिलेगा तो कोण ए बी भुजा बी सी भुजा से मिलेगा तो कोण बी, बी सी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो कोण सी, और डी के लिए देखते हैं तो ए डी भुजा सी डी भुजा से मिलेगा तो कोण डी के माध्यम से हो जाएगा। तो इतने में आप लोगों का ये चतुर्भुज का जो कंटेंट है ये क्लियर होता है। इसका आगे के कंटेंट में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे।